नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड की विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड राज्य विशेष प्रश्न सीरीज के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। साथियों, उत्तराखंड में आगामी कुछ दिनों में लगभग 560 कनिष्क सहायक के पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाना प्रस्तावित है। तो इन सब की तैयारी के लिए हम उत्तराखंड राज्य के प्रश्नों के 50 टेस्ट पेपर आपको प्रेषित करने वाले हैं। इन सभी 50 टेस्ट पेपर्स में लगभग 1000 से अधिक प्रश्न जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ होंगे और विस्तृत विवरण के साथ होंगे। पेपर्स को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाह्य हिमालय का अन्य नाम क्या है। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाह्य हिमालय का अन्य नाम अक्सर प्रश्नों में इस संबंध में पूछा गया है। और अगर हम बात करें वाह्य हिमालय की, तो ये हिमालय की बिल्कुल बाहरी श्रेणी है और ये श्रेणी शिवालिक के नाम से जानी जाती है। और हिमालय के पाद श्रेणी या हिमालय के पैर भी इनको कहा जाता है। अन्य नामों में इसको मैनाक या शिवजी की भौहें भी कहा जाता है और 1.25 लाख अपभ्रंश भी इनको कहा जाता है। साथियों, एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं या वाह्य हिमालय है, इनको अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी अन्य नामों से पुकारा जाता है, जो कि डाफला, गिरी या मिश्मी भी वहाँ पर इनको कहा जाता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 102वां प्रश्न है, भारत के प्रथम पहाड़ी या हिमालयी राज्य कौन सा था। दो प्रकार से इस आंसर को हम देख सकते हैं कि आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद। साथियों, आज़ादी से पूर्व अगर हम बात करें तो 1947 से पूर्व भारत में असम नाम का एक हिमालयी राज्य था। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ, तो आज़ादी के बाद भारत का प्रथम राज्य बना। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिमालयी राज्य की कितनी संख्या है। इसी क्रम में अगला भी प्रश्न है, वर्तमान में हिमालयी राज्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों, हम ये जानते हैं कि वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उत्तराखंड राज्य 11वां हिमालयी राज्य था। इससे पूर्व 1947 या असम, उससे भी पूर्व अगर असम को ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 हिमालयी राज्य थे। जब 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ तो ये 11वां हिमालयी राज्य हुआ। लेकिन इसके बाद भी एक हिमालयी राज्य का गठन हुआ, जो कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने के बाद जब जम्मू कश्मीर के विभाजन किया गया और तो लद्दाख नाम का एक राज्य अलग से बनाया गया। चूँकि जम्मू कश्मीर पहले से ही हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शामिल था और लद्दाख उसका हिस्सा था, लेकिन अब लद्दाख को अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर के दो भाग होने के बाद लद्दाख एक नया हिमालयी राज्य के रूप में उदय होता है। तो इस प्रकार 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख नाम का एक नया हिमालयी राज्य का गठन हुआ, जो कि 12वां राज्य है। साथियों, मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी को बढ़ाते हुए आपकी ये सूची भी आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि हिमालयी राज्य जो कि हमारे हैं वर्तमान में वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आपने असम समझा और उसके बाद जम्मू कश्मीर, और उसके बाद जो राज्य बने उनमें नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड लद्दाख। तो इस प्रकार आप इन राज्यों को अपने पास शामिल कर लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महाभारत के वन पर्व के अनुसार महाभारत काल में कौन सी जातियां उत्तराखंड में निवास किया करती थीं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें हमें ये आंसर इसका मिलता है कि किरात और पुलिंद नाम की दो जातियां महाभारत काल में इस समय यहाँ रहा करती थी। और विराट राजा जो थे, तो उनकी पुत्री का विवाह अभिमन्यु से भी हुआ था। ये भी महाभारतकालीन एक तथ्य है। अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र थे, जिन्हें महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में जिनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं, देवीधुरा पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी। साथियों, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, आप जानते हैं कि देवीधुरा मंदिर चंपावत जिले में है और ये पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1856 में हेनवुड के द्वारा की गई थी और ये पहला स्थल था जो उत्तराखंड में खोजा गया। और इसी प्रकार एक तथ्य और भी इसके साथ ऐड किया जा रहा है कि यह एक महापाषाणी स्थल है।
कौन जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप के सैनिकों का वंशज मानती है? थारू जनजाति के पुरुष जो हैं वो अपने आप को महाराणा प्रताप या राजपूतों के वंशज मानते हैं। ऊधम सिंह नगर में कुल जितनी भी जनसंख्या थारू जनजाति की है उसका 90% जनजाति के लोग ऊधम सिंह नगर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, काशीपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था? साथियों, पहले वीडियो में भी मैंने आपको प्राचीन नामों के बारे में कहा था कि अक्सर प्राचीन नाम प्रश्नों में पूछे गए हैं, पेपरों में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार काशीपुर नगर का भी एक नाम है, कोटा नाम से इसको पुकारा जाता था। ऊधम सिंह नगर का एक औद्योगिक शहर है काशीपुर, और यहाँ पर चंद राजवंशों के वंशज करनचंद सिंह बाबा वर्तमान में यहीं निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सत्यपथ नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सत्यपथ नामक पत्रिका का संपादन ललिता प्रसाद नैथानी ने किया था और ये कोटद्वार से प्रकाशित होती थी। उत्तराखंड में आलू की खेती किस वर्ष आरंभ की गई थी? मेजर यंग द्वारा ये खेती उत्तराखंड में आरंभ की गई थी और ये वर्ष था 1823। इसी तरह से कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी उत्तराखंड की ओर से कौन थे? उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2013 में दिया गया था। हरि सिंह थापा, जिन्होंने पहली बार कॉमनवेल्थ खेल में बॉक्सिंग में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 7 फरवरी 2021 को इस महान खिलाड़ी का निधन हो गया है। किसे स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा गया है? उत्तराखंड में वो स्थान चमोली जनपद में स्थित है और ये स्थान है फूलों की घाटी, जिसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने की थी और ये वर्तमान में उत्तराखंड के एक राष्ट्रीय पार्क में के रूप में भी शामिल है। ब्रोक डाउन प्लान किसने दिया था? साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में ब्रिटिशर्स की वापसी को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स वापसी जाएंगे, और ये योजना 1946 में दी गई थी और ये 1946 में देने वाले लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा ये प्लान दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त कब किया गया था? साथियों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन अभी तक चल रहा है और इसके परिणाम भी अब काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। 22 जून 2017 को उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार से बद्री केदार तक पैदल मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। कमिश्नर ट्रेल, जो कि उत्तराखंड में कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल रहा, जिनके नाम पर बागेश्वर में ट्रेल पास भी है, ट्रेल दर्रा भी है, 1828 से लेकर के 35 तक ये रहे और इन्होंने ही हरिद्वार से बद्री केदार के बीच पैदल मार्ग का निर्माण करवाया था। कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? साथियों, इसका नाम है गांव का खत्याड़ी गांव, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में। तो वहाँ से कुली बेगार प्रथा के विरोध आरंभ हुए थे और इसकी परिणति जो हुई थी वो 14 जनवरी 1921 को हुई थी, जब उत्तरायणी के पर्व पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार आंदोलन आरंभ हुआ बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर कुली रजिस्टर्स वगैरह जो थे वो बहा दिए गए। गुप्त गंगा कहाँ है? गुप्त गंगा के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुप्त गंगा, जैसे कि हम गंगा के बारे में जानते हैं, गंगा का अन्य नाम जाह्नवी भी है। गुप्त गंगा का अन्य नाम जाह्नवी नौला है। जाह्नवी चूँकि पर्यायवाची है गंगा का, तो इसलिए हम थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं, कभी प्रश्न में ऑप्शन हो तो जाह्नवी कहीं लिखा हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार अपना चांस ले सकते हैं। जाह्नवी नौला, और ये नौला पिथौरागढ़ में स्थित है। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? साथियों, ये महानुभाव थे जयमल सिंह, जिन्होंने 1966 में घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना का कार्य किया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन किस वर्ष उत्तराखंड में भ्रमण पर आए थे? लॉर्ड कर्जन, जिनको हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन का जो कार्य किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। हालांकि ये बाद में 1911 में विभाजन रद्द हो गया था और एकीकरण बंगाल का फिर से हो गया था। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं कि रानीखेत में 1903 में रानीखेत में भ्रमण करने के लिए वो आए थे। अगला है आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज कमिश्नर को बिना मुकुट का राजा भी कहा गया है?
बिना मुकुट का राजा। देखिए, हेनरी रैमजे का नाम इस श्रेणी में आता है क्योंकि हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा भी कहा गया है और इसी प्रकार इनको मुकुट रहित राजा भी कहा गया। तराई के विकास का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है और इन्होंने ही रामनगर की स्थापना की। तराई में नहरों का जाल भी इन्हीं के समय बिछना शुरू हुआ और औपनिवेश काल का या अंग्रेजी शासन का स्वर्ण काल भी हेनरी रैमजे के काल को ही कहा जाता है। आज की कड़ी का, आज के टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें एक्टन नाम के अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर के रूप में यहाँ कार्यरत थे। तो इस तरह से ये प्रश्न 20 हमने आपके सामने रखे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्नों के साथ, इसी तरह के कंटेंट के साथ हम आपके सामने बार बार आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं।